मानव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मेजर आशीष के घर से। शहीद मेजर आशीष, मानव बहुत मुश्किल घड़ी है, ऐसे में वहां से रिपोर्टिंग भी करना, कुछ भी बताना। अब शहीद मेजर आशीष की सिर्फ यादें रह गई हैं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा, कोई जानकारी? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि उनके ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनका पार्थिव शरीर आ जाना है, लेकिन जो सरकारी जानकारी है, जो ज़िला प्रशासन की तरफ जानकारी ये दी गई है कि उनका पार्थिव शरीर कल पहुंचेगा और बाकायदा जो राजकीय सम्मान जिस तरीके से होता है उस तरीके से अंतिम विदाई दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष ने एक घर बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, और फिलहाल उनका जो परिवार है वो किराए के घर में रहता है, लेकिन जो घर बनाया अब उस घर का उनको गृह प्रवेश अपने जन्मदिन वाले दिन 23 अक्टूबर को करना था। कल अंतिम विदाई भी उनको उसी घर से दी जाएगी। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की, जहां पर अभी सेना के कुछ अधिकारी, सेना के कुछ जवान पहुंचे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनका ढांढस बंधाने के लिए। और लगातार इस तरीके से अभी जो फिलहाल जवान पहुंचे हैं ये आशीष धौचक की जो 19 राष्ट्रीय राइफल बटालियन है उसी के कुछ जवान हैं, कुछ अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं जो परिवार के साथ उनके साथ बैठे हुए हैं। तो लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक ऐसा बेटा परिवार ने खोया है जो इकलौते थे 3 बहनों में और माँ बाप के सहारे थे और सभी के बहुत प्यार थे, सभी उनको बहुत लाड प्यार करते थे। और ऐसे में उनका चला जाना एक परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटने जैसा है। तो गमगीन है सभी लोग। सबसे ज़्यादा हालत जो हम देख पा रहे हैं, उनके पिताजी का बहुत रो रो के बुरा हाल है। कोई भी अगर आता है उनके गले लगता है तो वो फूट फूट के रो पड़ते हैं, क्योंकि एक जवान बेटे को भरी जवानी में खो देना एक परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है और शायद इस क्षति को ये परिवार कभी पूरी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मानव, उस पिता के लिए ये बहुत एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि पिता बुजुर्ग हो जाता है, वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे कंधा देगा, लेकिन ये मुश्किल परिस्थिति होती है जब बेटे को पिता को कंधा देना पड़े। और पिता जो इकलौते बेटे का एक पिता है, उसके पीछे 3-3 बहनें हैं, बच्चा है, सबको छोड़कर शहीद मेजर आशीष चले गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। जम्मू और किश्तवाड़ में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो जिस तरीके की हरकत, कायराना हरकत पाकिस्तान की सामने आई है, आए दिन पाकिस्तान अपनी तो परेशानियों से जूझ ही रहा है, लेकिन इन सब परेशानियों के बीच भी वो आतंकियों को सरहद पार भेजना बंद नहीं कर रहा है। ऐसे ही आतंकियों में मुठभेड़ में किस तरीके से हमने अपने 4 जवानों को खो दिया, और इसी के कारण आज लोगों में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि बदला लिया जाए, शहादत का बदला हो और माकूल जवाब दिया जाए पाकिस्तानियों को कि फिर से वो ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों में गुस्सा है। किश्तवाड़ में देखिए किस तरीके से बाइक रैली निकाली गई और इसके जरिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तिरंगा हाथों में, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जम्मू की तस्वीर आप देख लीजिए, जम्मू में पुतला फूका गया है। ये बीजेपी के यूथ कार्यकर्ता हैं, ये भी इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और आमतौर पर गुस्सा आएगा जिस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी कंगाली से जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात में अभी भी वो पीछे नहीं है कि यहां आतंकियों को भेजा जाए। इधर राजौरी में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। राजौरी और रियासी के जंगल में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना के जवान 2 महीने से पीछा कर रहे थे, और इस दौरान जवानों को घने जंगलों, पहाड़ों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बीच खराब मौसम का भी सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद अब तक सुरक्षा बल 5 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। इसके पहले मंगलवार को भी एक आतंकी ढेर किया गया था। कल हुई मुठभेड़ में सेना के एक जवान रवि कुमार शहीद हो गए, जबकि ऑपरेशन के वक्त मौके पर मौजूद फीमेल डॉग कैंट ने भी कुर्बानी दे दी। दोनों को राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई। मारे गए दोनों आतंकियों के कनेक्शन पाकिस्तान से थे, इसके कई सबूत भी उनके पास से मिले हैं। सामान उनके पास से मिला है जिस पर पाक का निशान दिखाई दे रहा है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान के मार्क वाली दवाएं भी मिली हैं बड़ी मात्रा में। काफ़ी सारी जो मात्रा में आप यहाँ पे आर्म्स एम्यूनिशन देख रहे हैं और डिफरेंट टाइप की लॉजिस्टिक आइटम्स भी देख रहे हैं, तो ये फर्दर हम इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, क्या ये नया ग्रुप था या पुराना ग्रुप था। बहरहाल फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इस इलाके में अमन के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अभी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो लेकिन अभी तक जो लग रहा है तो लोकल ने किसी ने क्लेम तो नहीं किया है,
हम यही मानेंगे कि विदेशी ही है। किस तरह की मुश्किलात थी, क्योंकि हिली एरिया में थी रात भर? देखिए मौसम, एक तो हिली बहुत ही मुझे लगता है टफेस्ट ट्रेन है हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी का ये, उसके बाद बारिश और जो फॉग है और जंगल है, इसकी वजह से ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी ज़रूर थी, लेकिन जवानों ने और ऑफिसर्स जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। तो पाकिस्तान से अगर आप पूछेंगे तो वो साफ मना कर देगा, लेकिन ये आतंकी जब इनके पास से सामान बरामद हुआ है, वो सामान चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वो पाकिस्तान से ही आया है और पाकिस्तान द्वारा ही ये आतंकी भेजे गए हैं।